हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज़ थ्रस्ट एंड प्रेशर। आज हम जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब, जैसे कि जो कटिंग टूल्स होते हैं जैसे कि नाइफ़ वगैरह वो शार्प क्यों होते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कैमल जो है वो डेजर्ट में इजीली रन कैसे कर पाता है। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन है जैसे कि आर्मी टैंक जो आपने देखा होगा, आर्मी टैंक जो इतना हैवी है उसका सारा वेट एक चेन के ऊपर, नीचे चेन चली रहती है ना, ठीक है, जैसे जैसे वो मूव करता है उसकी चेन जो वो स्लाइड होके उसका वेट संभालती है। तो ये सब कैसे एक्ट करता है, इन सब के जवाब है थ्रस्ट एंड प्रेशर में। सबसे पहले डेफिनेशन थ्रस्ट की। थ्रस्ट क्या है? वो फोर्स जो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क कर रही है दैट इज थ्रस्ट। सो वी कैन राइट फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए आप बुलेटिन बोर्ड पे एक पोस्टर फिक्स करना चाहते हैं, तो आप क्या यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे एक नेल का, और नेल वो कुछ इस शेप की होगी, ठीक है, यहाँ से शार्प एज होगा। ऐसी ही नेल आप उस पोस्टर के चारों ओर फिक्स करने की कोशिश करेंगे एट द 4 कॉर्नर्स। तो आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे फोर्स। अब क्योंकि यहाँ पे एरिया कम है सो वो इजीली बुलेटिन बोर्ड में फिक्स हो जाएगी, ठीक है, और आपका पोस्टर जो है वो आराम से लग जाएगा। इन द सेकंड सिचुएशन मान लीजिए जैसे कि सैंड है, पहले तो आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप खड़े हैं, आप पाएंगे कि आपका पैर जो है वो सैंड में धंस रहा है, ठीक है, पर अगर आप इसी सैंड में लेट जाएं तो क्या होगा? आपको ये लगेगा कि आप उतने डीपर नहीं जा रहे हैं जितना कि आप तब जा रहे थे जब आप खड़े थे। तो यहाँ पे भी एरिया की कंसेप्ट आई। व्हेन यू वर स्टैंडिंग द एरिया ऑफ योर फीट was small, means the pressure that your body exert is also small as compared to the case when you lie down. This area increases, so pressure decreases. Okay, so these are the answer of these question. So by pressure की definition, pressure, अब ये जो फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस दैट इज़ थ्रस्ट, ये क्या है? एक फोर्स है पर यूनिट एरिया में जब अप्लाई होगा, ठीक है, एरिया, यूनिट एरिया मतलब जैसे कि अगर हम यूनिट्स मीटर में ले रहे हैं तो 1 मीटर लेंथ 1 मीटर ब्रेड्थ, कुछ इस तरह से। तो प्रेशर इज अप्लाइंग, थ्रस्ट इज प्रेशर अप्लाइड इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। और इसकी व्हाट अबाउट इस एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स के बारे में, थ्रस्ट क्योंकि एक फोर्स है तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन, और एरिया की यूनिट हमें पता है मीटर स्क्वायर होती है, तो पर मीटर स्क्वायर। सो एसआई यूनिट्स क्या है इसकी? न्यूटन पर So SI units are Newton per meter square and 1 Newton per meter square is equal to 1 Pascal. ब्लेज पास्कल एक महान साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे इस यूनिट का नाम रख दिया कि प्रेशर की यूनिट क्या है? पास्कल, ठीक है। सो हमने एक इम्पॉर्टेंट बात इस टॉपिक में जानी, वो है कि सेम फोर्स एक्ट कर रही है स्मॉलर एरिया पे, ठीक है। जब फोर्स एक्ट कर रही है और एरिया क्या होगा? स्मॉल, दिस क्वांटिटी विल बी स्मॉल। अब ये इन्वर्स रिलेशन है, अब ये स्मॉल होगी देन प्रेशर विल इंक्रीज, ठीक है। जब जब एरिया कम होगा प्रेशर बढ़ेगा, और जब ये एरिया जो है वो बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। ये दोनों उल्टा बिहेव करेंगे, एरिया इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज, एरिया डिक्रीज pressure increase. So that is the main point.
यही एक मेन रीज़न है कि नाइव्स के जो होते हैं वो शार्प एजेस क्यों होते हैं, और जो नेल्स होती हैं उनके पॉइंटेड टिप क्यों होते हैं, और बिल्डिंग की जो है, बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है जो हम वाइड बनाते हैं, नींव जो है वो वाइड बनाते हैं, क्यों? एरिया जो है वो इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, जो ओवरऑल बिल्डिंग जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी दैट विल स्मॉल. So these are the solutions of interesting questions. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.